आज अपन ये पार्ट सेकंड में ऋक् सूक्त संग्रह में वरुण सूक्त, उस वरुण सूक्त के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। यहाँ वरुण को इस प्रकार से एक तरह से लोगों का कल्याण करने वाले या सुख चाहने वाले जो लोग हैं वो उनको याद करते हैं, तो कह रहे हैं कि वो उनकी सहायता उसी रूप में करते हैं जिस रूप में उन्हें याद करते हैं। उन्हें शक्ति का देवता बताइए, क्षत्र श्रियम उरुचक्षम, या छत्र शक्ति से संपन्न और बड़ी विशाल नेत्रों वाले या सबको देखने वाले। इस तरह से वो कहना चाह रहे हैं कि मृली का है आनंद के लिए, सुख के लिए, कल्याण के लिए। छत्र श्रियम नर्म, जो छात्र शक्ति से संपन्न, शक्ति से संपन्न इस प्रकार से जो विजेता है एक तरह से, ऐसे इस प्रकार का जो नेता है, इस प्रकार के जो देवता हैं, वो कहता है उरुचक्षम वरुणम कदा आकाराम है। जो बड़ी बड़ी आंखों वाले हैं, जो सबको देखने वाले हैं, इस प्रकार के कार्यों को करने वाले जो देवता हैं, वो कहते हैं वो कदा आकाराम है। वो हमें इस प्रकार से कब उपकृत करेंगे, हम कब उन्हें बुलाने में समर्थ होंगे। इस तरह से यजमान के द्वारा जो के यहाँ जो मंत्रोच्चार किया जा रहा है ऋषि के द्वारा, वो कह रहे हैं कि ऐसे वे वरुण देवता कब इस प्रकार से हमें उपकृत करेंगे, कब इस प्रकार से हमारे पास में आएंगे। उनकी विशेषता बताइए कि वो कैसे हैं। मृली का है, सुख के लिए, आनंद के लिए, अपनी जो कामनाएं उनकी पूर्ति के लिए हम वरुण देवता को याद करते हैं। और ऐसे वरुण देवता क्षत्र श्रियम, यानी क्षात्र शक्ति से संपन्न, जो शक्ति के देवता है, जो एक तरह से ताकत के बल से अपने काम भी करवा सकते हैं। ऐसे जो नरम का अर्थ या नेता से है, यहां एक तरह से जो नेतृत्व करने की क्षमता रखता है, ऐसे उस देवता से, ऐसे उरुचक्षम वरुणम। और जो एक तरह से बड़ी बड़ी आंखों वाला या सबको देखने वाला, सबको समान दृष्टिपात करने वाले जो वरुण देवता है, वो कदा आकाराम है। वो कब हमारी बात सुनेंगे, कब हमारे पास में आएंगे, या कब इस प्रकार से हम उनको बुला पाएंगे। इस तरह से वरुण देवता को याद करते हैं। फिर आगे कहते हैं कि तत् इत समानम आशाते वेनंता यह प्रयुच्छत धृतव्रताय दासु से। धृतव्रताय कहते व्रत आदि को धारण करने वाले, नियमों का पालन करने वाले और कर्म आदि यज्ञ कर्म करने वाले जो है, वो उसको धृतव्रत कहते हैं। व्रत एक तरह से अपने व्रत का, नियमों का पालन करने वाले जो है, वो उपयुक्त अर्थ बैठता है यहाँ पे। दासु से हवि प्रदान करने वाले, जो व्रतों का पालन करने वाले, हवि प्रदान करने वाले। वेनंता या सबकी भलाई का काम करने वाले जो लोग हैं, सबका कल्याण की कामना करने वाले जो लोग हैं, ऐसे वो तत् इत समानम आशंते न प्रयुच्छत, कि जो उनको देते हैं उस दिए हुए अन्न आदि को, हविष्यान्न आदि को समानम कहते, समान रूप से वो मित्र और वरुण दोनों देवता समान रूप से आशाते स्वीकार करते हैं। दोनों के दोनों इस प्रकार से उसको, अभी को स्वीकार करते हैं, उसको मना नहीं करते। जो उनको देते हैं उसको वो कभी भी इस प्रकार से वापस नहीं भेजते। इसलिए कहते हैं जो उनको दिया जाता है उसको, और समानम, समान रूप से उसे ग्रहण करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं करते कि भाई एक अकेला इस प्रकार से उसे स्वीकार कर ले। इस तरह से वो अपनी बात कहते हैं कि भाई दोनों समान रूप से इस प्रकार से। और वो उनकी विशेषता बताए, धृत व्रत, व्रत आदि को धारण करने वाले, नियमों की पालना करने वाले, और जो सबका भला करने वाले हैं। ऐसे हवि जो उन्हें प्रदान की जाती है, उस हवि प्रदान करने के माध्यम से जो उन्हें प्रसन्न किया जाता है, उस हवि को समानम आशाते, समान रूप से वरुण और मित्र दोनों देवता जो एक साथ रहते हैं, दोनों को साथ बताया है, वो दोनों के दोनों समान रूप से उसे स्वीकार करते हैं। कभी भी इस प्रकार से देने वाले को इस प्रकार से वो वापस नहीं करते उस हवि से, यानी एक तरह से जो उन्हें दिया जाता है उसको आराम से वो स्वीकार कर लेते, कभी उसके लिए वो मना नहीं करते। वेदायो वीणा पदम अंतरिक्षेण पतताम वेद नावे समुद्रियम। वेदायो वीणा, जो अंतरिक्षेण पतताम, अंतरिक्ष में उड़ने वाले जो
पक्षी आदि हैं, वो कहते हैं ऐसे उनके मार्ग को भी वो भली प्रकार से जानता है। जो अंतरिक्ष में उड़ने वाले पक्षी आदि है उनके, और पदम वेदा समुद्रियम नावे वेद, और समुद्र में चलने वाली जो नाव आदि हैं उनके मार्ग को भी वो भली प्रकार से जानता है। यहां वरुण देवता को एक तरह से सर्वज्ञता का प्रतीक बताया है कि वो जो वरुण देव हैं वो सर्वज्ञ देव हैं, कि जो उनके आसपास जो भी होता है वो इस प्रकार से उसको भली प्रकार से जानते हैं। कि अंतरिक्षेण पतताम, अंतरिक्ष में उड़ने वाले, आकाश में उड़ने वाले जो पक्षी आदि हैं उन पक्षी आदि के मार्ग को भी वो भली प्रकार से जानते हैं। जो समुद्र आदि में नाव आदि चलती है उनके मार्ग को भी वो भली प्रकार से जानते हैं। यहां सर्वज्ञता का प्रतीक देवता को बताया कि ऐसे वे जो देव हैं वो सर्वज्ञता का प्रतीक है, कि वो अंतरिक्ष यानी आकाश पाताल जहां पे भी इस प्रकार से कोई कार्य हो रहा है तो वो उनकी नजरों में है, वो उन सारी चीजों को भली प्रकार से जानते हैं। यानी कोई भी उनसे एक तरह से उनकी आंखों से ओझल नहीं है, जो भी काम हो रहे हैं सब उनको, सब चीजों का इस प्रकार से उन्हें पता है। इस तरह से कहते हैं कि सर्वज्ञ हैं और वो सब चीजों को भली प्रकार से जानते हैं, चाहे आकाश में उड़ने वाले पक्षियों का मार्ग हो, चाहे जल आदि में विचरण करने वाले नाव है, यानी सब चीजों को भली प्रकार से वो जानते हैं। वेद मासो धृत व्रतो द्वादश प्रजावत, वेदा ये उपजायते, कि व्रत आदि को धारण करने वाले वे वरुण देव प्रजावत द्वादश मास है वेद, यानी प्रजाओं के जो 12 महीने होते हैं उनको भी वो भली प्रकार से जानते हैं। सर्वज्ञ एक तरह से वो उन 12 महीनों को भी वो जानते हैं जो उपजायते, और जो एक बढ़ रहा है एक महीना वो कहते हैं तम अपिवेदा, और उस बढ़े हुए एक माह को भी भली प्रकार से वो जानते हैं। कि हे लोगों, जो इस प्रकार के जो देव हैं वो एक तरह से नियमों के पालक हैं, नियम बनाने वाले हैं और उनकी पालना करवाने वाले भी हैं, इसलिए उनको नियमों का देवता भी कहा है, नियमों का पालक। कि प्रजाओं में जो प्रजाओं के जो महीने हैं जो अपने समय को व्यवस्थित करने के लिए मास आदि में बांट रखा है समय को, वो कहते हैं ऐसे इस द्वादश मास वेद है, कि उन 12 महीनों को भी वो भली प्रकार से जानते हैं। और ये उपजायते, और जो एक कभी अधिक मास हो जाता है, जो महीना बढ़ जाता है, उस अधिक मास को भी वेदा वो भली प्रकार से जानते हैं। यानी एक तरह से सर्वज्ञता के देवता जो हैं वो वरुण देवता है, और वरुण देवता जो उनके आसपास जो भी काम हो रहे हैं उन सारे कार्यों को भली प्रकार से जानते हैं। 12 महीनों को भी जानते हैं, जो अधिक मास होता है उसको भी जानते हैं। यानी उनके ज्ञान के बिना कोई भी काम इस प्रकार से नहीं हो सकता। उनकी इस प्रकार से उन्हें सर्वज्ञता का प्रतीक बताया कि वो जो है वो सारे काम जो हो रहे हैं वो सब उनकी नजरों में है, इसलिए कोई भी ऐसा काम नहीं करें जो कि इस प्रकार से वो नाराज हो। आज इतना ही, धन्यवाद।